तो बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर हमें कुछ ऐसा ही स्टॉक बता दो जो 15 से 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो, लेकिन वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक होना चाहिए और उसका बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए एक ऐसा ही स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ जो 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसका मार्केट कैप 2200 से ऊपर का है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है और ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करता है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में क्या करता है, ग्रीन पावर पे काम करता है। स्टॉक का नाम मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। और आज ही के दिन 11 तारीख को हम लोग को ये कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला है। तो स्टॉक का बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा कंपनी बेस्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। लोकेशन का बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में इसका धंधा चलता है। आगे बात करें फ्यूचर का, तो फ्यूचर का बात करें तो कंपनी मेन फोकस किस में कर रही है, कंपनी 400 मेगावाट का जो अभी एनर्जी जनरेट करता है उसको कन्वर्ट करके 1000 मेगावाट तक लेके जाना सोच रहे हैं, जाने का। उसके साथ साथ जो डेप्ट है, जो कर्जा लेके रखे वो कर्जा को कम करने का सोच रहे हैं, कंपनी का ये फोकस है। मार्केट कैप का अपन अगर बात करते हैं तो 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट 18 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है, हाई लगा है 32 रुपये का और लो लगा है 16 रुपये 60 पैसे पे। तो स्टॉक का पी थोड़ा हाई देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी छोटा कंपनी है, तो ये कंपनी में थोड़ा रिस्की अपन को देखने को मिलता है। अगर आपको रिस्की स्टॉक चाहिए तो ऐसा आपको बैलेंस शीट देखने को जरूर मिलेगा। इसका ROC रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल आपको कम देखने को ही मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है, ये बात अच्छी है। तो पहले आज जो रिजल्ट है उसे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बैलेंस शीट का बात करेंगे। तो ये पहले उससे पहले देख लेते हैं ये रुपीस इन लाख है कि रुपीस इन करोड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल अमाउंट इन इंडिया रुपीस इन लाख। तो जितने भी अपन नंबर दिख रहे हैं ये नंबर अपन को लाख में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का बात करें तो सितंबर 2023 में इसका रेवेन्यू था 12,230 लाख का, ठीक है। जो अभी इसका बात करें तो 12,404 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में अपन को बढ़ोतरी दिखते हुआ मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बात करें तो 6,344 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था जून क्वार्टर में और अभी किया है 12,404 लाख का। नेट प्रॉफिट का अगर हम बात करते हैं वहीं, तो ये रहा नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का भी अगर हम बात करें तो अपन को क्वार्टरली तो 600 करोड़ का 600 लाख का नेट प्रॉफिट दिख रहा है और अभी का बात करें तो 6,646 लाख का नेट प्रॉफिट यहाँ पे अपन को क्वार्टरली दिख रहा है। तो क्वार्टरली तो यहाँ पे बढ़ा है। और ईयरली का बात करें तो ईयरली 7,500 लाख का यहाँ पे पिछले साल 2023 में इसका ईयरली था, जो कि अभी 6,646 लाख है। तो यहाँ पे भी अभी नेट प्रॉफिट जो है कम हुआ है। तो कम होने का रीज़न क्या है दोस्तों, वो अपन देखते हैं कि पिछले साल यहाँ पे आप देख रहे हो 6 नंबर पढ़ सकते हो, एक्सपेंशनल आइटम। एक्सपेंशनल आइटम मतलब होता है कूला कबाड़ी। जैसे कि कोई भी कंपनी का जैसे पंखा ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया, तो उसको बेच दो और वो बेचने में जो पैसा आता है वो कहलाता है कूला कबाड़ी। मतलब जो रद्दी के भाव में जो सामान वहाँ रहता है उसको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं एक्सपेंशनल आइटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंशनल आइटम 1,326 लाख का एक्सपेंशनल आइटम था, जिसके नाम से ये 7,500 लाख का नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। ये है बात है पिछले साल का। तो नेट प्रॉफिट तो वैसे ही बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं ईयर इन ईयर, क्वार्टर इन क्वार्टर, लेकिन क्या है एक्सपेंशनल आइटम के नाम से यहाँ पे 7,500 लाख का यहाँ पे अपन को कम दिख रहा है, 6,646 लाख का नेट प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट में फिगर का बात करें तो फिगर करोड़ में रहता है, लाख में नहीं रहता। रुपीस इन लाख नहीं होता, रुपीस इन करोड़ रहता है। तो आगे रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व नेगेटिव में ही दिख रहा है अपन को, लेकिन जो पुराना जो रिजर्व था जैसे कि 295 करोड़ माइनस में, 261 करोड़, 227 करोड़ माइनस में, वो अपन को कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहा है 193 करोड़ माइनस में। और बोरिंग कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म कर्जा भी अपन को कम होते थे। पहले कंपनी के पास हेवी कर्जा हुआ करता था, देख सकते हो 2200-2100 करोड़ का हेवी कर्जा हुआ करता था, जो अभी अगर हम बात करें तो 630 करोड़ का लॉन्ग टर्म कर्जा है, शॉर्ट टर्म कर्जा 100 करोड़। तो कर्जा भी हम लोग को कम होते दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताया फ्यूचर फोकस क्या कर रहा है कंपनी, अपने कर्जे को, डेब्ट को कम करने का यहाँ पे मेन फोकस कर रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रमोटर पहले 29.42% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी था, जो प्रमोटर ने अभी सितंबर क्वार्टर में कुछ हिस्सेदारी बेचा है और 26.89% प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर का अगर बात करें तो 0.62, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बात करें तो 1.35 और पब्लिक के बात करें तो 71.14। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी देख सकते हो, पहले 2.73% का यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का
प्रोमोटर होल्डिंग रहा करता था, और यहाँ पे प्रोमोटर भी कम किया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अपना हिस्सेदारी कम किया है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी बेच रहे, प्रोमोटर भी बेच रहे, तो जो क्या बोलते हैं शेयर है वो किसके गले में जाएगा? पब्लिक के, रिटेल के गले में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक का 71% से ज़्यादा का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एक छोटा ही स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है दोस्तों। जो रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे से ऐसे ही स्टॉक पूछे जो 15 से 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो और रिस्की स्टॉक हो और फ्यूचरिस्टिक इसका बिजनेस हो। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और 15 से 18 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है।